एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान यून को देखकर पूरा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। तब यून कहता है मैं तो सिर्फ अपना पुअर और थके हुए मास्टर का वेलकम कर रहा हूँ। यून की ये सारी बातें सुनकर हान पैनिक करता है और यून से कहता है क्या तुम पागल हो, तुम उठो यहाँ से। यून तब कहता है क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आया, और अपना सैड फेस बनाकर कहता है क्या तुम मुझसे ज्यादा खाना खाना भी पसंद करोगे। हान कहता है नहीं ऐसा नहीं है। ये सुनकर यून कहता है तो फिर ठीक है, और हान को अपने पास खींचकर लेकर आता है और अपनी मुंह से हान की पैंट की चेन को ओपन करता है और कहता है मैं तो परेशान हो रहा था ये सोचकर कि हमारे बीच स्पार्क खत्म हो जाएगा। यून की बात सुनकर हान कहता है स्पार्क, हाँ तुमने सही कहा। फिर यून कहता है अभी हम हमारा काम करने के लिए पूरा रेडी है ना मास्टर, और अपने मुंह से हान की पैंट की चेन पूरा ओपन कर देता है। तब हान उसे रोकते हुए कहता है डूड मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। तब यून कहता है तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तब हान कहता है लेकिन हम दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, क्या होगा अगर बाहर के लोग हमें सुन लेंगे तो। तब यून कहता है वेल जब तुम अपनी आवाज को छुपाने की कोशिश करते हो तब तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो, लेकिन फिर भी आज जब तुम बॉस हो तो तुम्हारी चलनी चाहिए। ये बोलकर वो हान का पैर पकड़ लेता है। तब हान कहता है क्या हुआ, तुम मेरा पैर क्यों उठा रहे हो। फिर दिखाया जाता है यून हान को ऊपर उठा लेता है और कहता है क्यों ना हम रूम में चले। तब हान कहता है तुम मुझे नीचे उतारो, मैं हेवी हूँ, और वो बहुत ही ज्यादा हिल रहा था। तब यून कहता है वेट बेबी तुम अपना सर मत उठाओ नहीं तो तुम्हें चोट। इतना बोलते ही हान को सर पे चोट लग जाता है। तब यून कहता है डैम तुम्हें शायद दर्द हो रहा है। हान कहता है हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तब यून हान को लेकर बिस्तर पे जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं मेरा पूरा कोशिश करूंगा ताकि तुम रिलैक्स फील करो। तब हान अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तब यून कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा गलती है, आई एम सो सॉरी मास्टर। तब हान उससे पूछता है तुम मुझे मास्टर बोलकर क्यों बुला रहे हो। तब यून कहता है तुमने मुझे सड़क से उठाया है और मेरी सारी बैड हैबिट से मुझे बचाया है, तो इसकी वजह से तुम मेरे मास्टर हुए। तब हान कहता है क्या मैंने ऐसा कब किया, और फिर कहता है सोचा जाए तो पहली बार जब ये सब शुरू हुआ था तब तुमने मुझे सड़क से उठाया था। ये सुनकर यून कहता है तुम ये सोचो कि मैंने खुद तुम्हारी बाहों में आया हूँ, और हान की बॉडी पे किस करने लगता है। तब हान कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर यून बहुत ही इंटीमेट तरीके से हान की पैर में किस करने लगता है। तब हान मनी मन सोचता है उनके साथ ये मेरा पहली बार नहीं है, लेकिन अभी मुझे सब कुछ नया लग रहा है, इवन उसका हेयर भी जो मेरे स्किन के साथ टच हो रहा है। और फिर वो यून को कहता है तुम अपना चोट का ध्यान रखो। यून कहता है ऑफ कोर्स, और हान के पैर पे लिक करता है। उसके बाद हान अपने पैर से यून की प्राइवेट पार्ट को टच करता है और मनी मन सोचता है ओ गॉड ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और यून बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रहा है। इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेला हूँ जो यून को ऐसा फील करवा सकता हूँ, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसी दौरान हान मनी मन सोचता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब जब यून की बॉडी मेरे बॉडी से टच हो रहा है तब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक लॉन्ग जर्नी के बाद मरुतन में कोई आश्रय मिला है जहाँ पर मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। ऐसा इंसान जिसे मैं फुल्ली ट्रस्ट कर सकता हूँ। पहले जब मैं कैजुअल रिलेशनशिप में जाता था और किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होता था तब मैं खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझता था। जब मैं दूसरों को देखता था कि वो लोग इमोशनली अटैच हो रहा है, उसके बाद उनके बीच लड़ाई हो रहा है और वो लोग अपने फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, तब मुझे लगता था मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ, कोई इमोशनल बैगेज मेरे साथ लेकर नहीं चल रहा हूँ। लेकिन ये तब तक था जब तक मैं उनसे नहीं मिला था। उनसे मिलने के बाद मेरा डेटिंग को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अभी पूरा चेंज हो गया है। और फिर वो उनकी बैंडेज के ऊपर हाथ रख कर कहता है अभी जब भी मैं उसकी एक बैंडेज की तरफ देखता हूँ मुझे लगता है कि उनकी जगह मुझे होना चाहिए था। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। मैं खुद को हमेशा कहता था वो दिन दूर नहीं है जब यून मुझसे बोर हो जाएगा और वो खुद ही चला जाएगा मुझसे दूर, और मैं उसके लिए तैयार भी था। और ऐसे ही मैंने अपना रिलेशन शुरू किया
किया था, लेकिन अब नहीं। अगर अभी यून मुझे कहेगा भी कि मैं बोर हो गया हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, तब भी मैं यून को नहीं जाने दूंगा। और फिर वो यून को बहुत ही कस के हक करता है और मन ही मन कहता है मैं यून को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से कभी कभार मुझे डर भी लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है उन लोगों का काम कंप्लीट हो जाने के बाद यून हान को हक करके सो रहा था और उसे कह रहा था कल तुम्हारा ऑफिस भी है, लेकिन फिर भी हमने आज किया है। कल तुम बहुत ही ज्यादा थक जाओगे, है ना। हान कहता है इट्स ओके, मैं एक कप कॉफी पीऊंगा तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। और हान यून से माफी मांगता है क्योंकि फिजिकल होने के दौरान हान की नाखून की वजह से यून की पीठ पे कई जगह कट लगा है और उससे माफी मांगता है। तब यून कहता है इट्स ओके, तुम तो मेरे ऊपर ऐसे चढ़ रहे थे जैसे एक मंकी ट्री पे चढ़ता है। और फिर कहता है बेबी मुझे तो लगा था तुम एक क्रूएल हो, लेकिन अब तो मुझे पता चल रहा है कि तुम एक किटी कैट हो। तब हान कहता है मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है यून थोड़ा मुड़ता है, तब वो अपना पीठ पकड़कर कहता है आउच। ये सुनकर हान तो घबरा जाता है और वो यून से पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तब यून कहता है वो कुछ नहीं है, अगर मैं पानी पीऊंगा तो मैं बेटर फील करूंगा। तब हान कहता है ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तब यून कहता है नहीं, एक्चुअली अगर सोडा होगा तो और भी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो ठंडा है ना। हान कहता है ठीक है समझ गया, और वो सोडा और ग्लास लेकर यून को देता है। उसके बाद यून कहता है अगर पॉपकॉर्न होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। हान पॉपकॉर्न भी लेकर आता है। फिर यून कहता है तुम्हें पता है मैं और भी ज्यादा बेटर फील करूंगा अगर मेरा बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करेगा कि वो एक अगली फ्रॉग है। ये सुनने के बाद हान वैसा ही करता है। तो यून उसका वीडियो बना लेता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा किया है, और मुस्कुराकर कहता है तुम्हें बुद्धू बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है बेबी, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम शेयर मार्केट में कभी नहीं जाओगे। यून की ये सारी बातें सुनकर हान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यून को मारने जाता है और कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वरीड था। और तभी यून हान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है और कहता है तुम मेरी तरफ देखो, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना छोटा सा स्क्रैच से मुझे कुछ नहीं होगा। तब हान यून की चेस्ट पे अपना सर रखकर कहता है लेकिन तुम्हारी फेस पे तो मेरी वजह से ही चोट लगा है। फिर यून हान को हक करता है। तब हान कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बुरा फील हो रहा है अगर मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा सा भी चोट लगा तो। ये सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाओ तुम मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हो। हान भी कहता है हाँ करता हूँ। ये सुनकर यून तो शॉक्ड हो जाता है और वो हान को किस करने लगता है और कहता है मेरे पास आओ मेरी क्यूट स्वीट हार्ट। फिर हान यून को कहता है स्टॉप, अभी ये सब बंद करो। और मनी मन सोचता है व्हाट ए जोक, मैं नहीं एक्चुअली यून क्यूट है। और कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि यून मेरे लिए क्यों वो सारी चीजें खरीदता था, मैं भी उसके लिए सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। और फिर वो यून से पूछता है इस फ्राइडे क्या तुम फ्री हो। यून कहता है फ्राइडे नहीं, इस फ्राइडे मैं बिजी हूँ। तब हान कहता है तो ठीक है सैटरडे क्या तुम फ्री हो। यून कहता है क्यों क्या हुआ। तब हान कहता है आज मुझे मेरा पहला पेचेक मिला है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। तब यून कहता है तो तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ जाए मेरे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। हान कहता है हाँ, जो तुम्हें पसंद आएगा मैं वो तुम्हारे लिए खरीदूंगा। ये सुनकर यून कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तब हान कहता है क्यों, तुम्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं है। तब यून कहता है नहीं ऐसा नहीं है। हान कहता है तो फिर। यून कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट ढूंढो, तुम मेरे लिए तुम्हारी मर्जी से कोई गिफ्ट ढूंढो और तुम मेरे बारे में और भी ज्यादा सोचो कि मुझे क्या पसंद आएगा या नहीं। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।